पाई माइनस मतलब कि हमने इस लाइन को क्रॉस नहीं किया, पाई पाई प्लस होगा तो क्रॉस होगा, पाई माइनस का मतलब कि आप अभी तक इस लाइन को क्रॉस नहीं किया, हॉरिजॉन्टल लाइन से एंगल को ब्रेक किया है। देखिए ये ऑलरेडी ब्रेक किया हुआ है और हमें एग्जाम के अंदर या क्वेश्चन जब आएगा तो खुद से ब्रेक करना पड़ेगा। अब वो हमारे ऊपर है कि हम यहाँ से ब्रेक करें या यहाँ से ब्रेक करें। अच्छा तो सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर साइन, ये साइन क्या होता है? पॉजिटिव होता है। हॉरिजॉन्टल यस लाइन सर। में यस चेंज सर। नहीं यस होता सर, तो ये पॉजिटिव साइन होता है। थीटा ही रहेगा। ये चेंज नहीं होता है तो हॉरिजॉन्टल लाइन में कभी भी चेंज नहीं होता। टेन थीटा भी टेन थीटा ही रहेगा, कोस थीटा ही रहेगा, सेक थीटा ही रहेगा और कोसेक थीटा ही रहेगा। पिछले वाले लेक्चर में हम चेंज कर रहे थे साइन को कोस में, कोस को साइन में, टेन को कोट में, कोट को टेन में, लेकिन यहाँ पे चेंज नहीं होता हॉरिजॉन्टल लाइन से। बट हमें अब साइन का तो ध्यान रखना पड़ेगा। रूल नंबर 2, रूल नंबर 2 है कि साइन कौन सा आएगा। तो देखो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है तो इसमें तो प्लस ही आ रहा है। कॉस जो होता है वो सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, टेन भी नेगेटिव, कोट भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, और साइन, साइन ऑफ एंगल और कोसेक ऑफ एंगल, साइन और उसका रेसिप्रोकल कोसेक, ये दोनों के दोनों पॉजिटिव होते हैं। बाकी सेकंड क्वाड्रेंट में सब नेगेटिव होंगे तो इसमें चेंज नहीं होता। व्हेन एंगल इज, ये आप लिख लीजिए, व्हेन एंगल इज ब्रोकन बाय हॉरिजॉन्टल लाइन then trigonometric ratios remains same, then trigonometric ratios remains same, trigonometric ratios same ही होते हैं, मतलब उसमें कोई चेंज नहीं होता। when angle is broken by horizontal line then trigonometric ratios remains same। दिख रहा है आप सबको क्लियरली? सभी को दिख रहा है क्लियर? हाँ सर। कोई डाउट है किसी को तो बताओ मुझे। सौम्या, No, sir. समर्थ, प्रीशा, किसी को भी डाउट हो तो बताइए। यशस्वी? नहीं सर, डाउट नहीं। नहीं है डाउट्स। दो ही रूल है, प्रियम, प्रीशा, नंदिनी। नहीं है डाउट्स। ठीक है ना, समझ में आ रही होगी सबको? मैंने बहुत ही लिख लिया, सबने मिटा दें? हाँ सर। सर एक मिनट। लिख लिया है क्या? हाँ सर। चलिए मुझे इसका आंसर बताइए। प्लस है अभी, इसका आंसर क्या होगा? कौन से क्वाड्रेंट का एंगल है पाई प्लस थीटा? थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड। थर्ड क्वाड्रेंट। पता है आपको क्या होगा?
चेंज तो होगा नहीं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज होगा क्या? नो सर। नहीं सर। तो आंसर बताइए सबका, लिख लीजिए अपनी बुक में, आंसर लिख लीजिए इसका भी। ये वाला तो थर्ड क्वाड्रेंट है, मैंने बोला था कि चेंज तो होता नहीं, तो साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है। कोसेक थीटा भी, साइन भी लगाना पड़ेगा। थर्ड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है बताइए? टेन और and कॉट। cot. टेन और कॉट, तो ये सब तो नेगेटिव ही होंगे। टेन और कॉट ही पॉजिटिव होते हैं, ये सब नेगेटिव होंगे। ये वाला एंगल कौन से क्वाड्रेंट का हो गया? फोर्थ। 2 पाई वाली लाइन देखो कौन सी है, ये वाली लाइन 2 पाई है। 2 पाई से कम, 2 पाई से कम का मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट, आप यहाँ पे है। फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है? cos और कॉस sec. और सेक। तो ये तो फिर माइनस साइन थीटा होगा, ये कोस थीटा हो जाएगा, ये माइनस टेन थीटा होगा, ये माइनस का कोट थीटा होगा, ये सेक थीटा ही हो जाएगा, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव होते हैं। क्लियर सबको? हाँ हाँ सर। सर। Yes, sir. चलो, तो ये तो एंडलेस है, आप इसको कितना भी बड़ा कर सकते हैं, 3 पाई माइनस थीटा वगैरह वगैरह, तो इसको आप, ये तो एंडलेस है। फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, हमने आपको 2 ही रूल बताए हैं केवल। हॉरिजॉन्टल लाइन से ब्रेक होता है तो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो चेंज नहीं होते हैं, साइन का ध्यान रखना पड़ेगा। वर्टिकल लाइन से चेंज होते हैं तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज हो जाते हैं। ठीक है? हाँ सर। चलिए क्वेश्चन सोल्व करते हैं। फाइंड वैल्यू ऑफ साइन 31 पाई बाई 3। फाइंड वैल्यू ऑफ साइन 31 पाई बाई 3। तो पहले हमें इसको ब्रेक करना पड़ेगा। देखिए, आप 3 से डिवाइड कीजिए 31 को, कितना आता है? 10 टाइम्स डिवाइड होता है, ऐसे लिख सकते हैं। एलसीएम लेके देखो, वापस वही आएगा। एंगल को ब्रेक करना पड़ेगा, कितना भी बड़ा एंगल हो उसको हमें इस तरीके से ब्रेक करना पड़ेगा। ये सही है, 10 पाई प्लस पाई बाई 3 हॉरिजॉन्टल लाइन से ब्रेक हो गया। 3 को आप 31 में डिवाइड कीजिए, 10 टाइम्स कंप्लीट डिवीजन होगा। इस तरीके से 31 को आप 3 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 10 प्लस 1/3। बाहर पाई लगा हुआ है तो इट विल बी 10 पाई प्लस पाई बाई 3। अभी समझ आया? हाँ सर। अभी समझ Yes, आ sir. गया कैसे ब्रेक किया हमने। हॉरिजॉन्टल लाइन से ब्रेक इसलिए हुआ है क्योंकि वर्टिकल लाइन से जब भी ब्रेक होता है तो पाई बाई 2 आता है, सम मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 आएगा। और पाई का यदि मल्टीपल आ रहा है तो आप समझ जाएंगे कि ये हॉरिजॉन्टल लाइन से ब्रेक हुआ है। अब क्वाड्रेंट कैसे पता करेंगे? देखो, ये पूरा साइकिल जब घूम जाता है तो कितना एंगल होता है? एक बार पूरा घूम 360। गया, पाई रेडियन में बताइए। 2 pi. 2 पाई। तो एंगल काफी बड़ा है तो वापस घुमाना पड़ेगा, कितना हो जाएगा? 4 pi. 4 पाई। फिर वापस, 6 pi. 6 पाई। फिर वापस, 8. 8 pi. पाई। फिर वापस,
10 10 pi. pi. 10 पाई से थोड़ा सा ज्यादा है, मतलब कहाँ पे आ गए आप? First. First quadrant. फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गए आप, यहाँ पे हैं। ये बात समझ में आई? एक Yes, बार sir. Yes, sir. 2 पाई हो जाएगा। अब 10 पाई तक जाना है तो 5 बार घूमना पड़ेगा, एक सर्कल, दूसरा सर्कल, तीसरा सर्कल, चौथा सर्कल, पांचवा सर्कल। 10 पाई कंप्लीट हो गया। 10 पाई से थोड़ा सा ज्यादा है, मतलब यू जंप इन दी फर्स्ट क्वाड्रेंट। यू जंप इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में जब हो गए, मतलब आप जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हैं, आपका एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट का है, क्योंकि 2 पाई के बाद में इफेक्ट नलिफाई हो जाता है, वापस उसी पोजीशन पे आप आ जाते हो। तो एंगल कितना भी बड़ा हो आप उसे 2 पाई से रोटेट करा सकते हैं। तो आप फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, चेंज नहीं होगा, क्योंकि एंगल तो देखो हॉरिजॉन्टल लाइन से ही ब्रेक हो रहा है ना। आप फर्स्ट क्वाड्रेंट में आए तो हॉरिजॉन्टल लाइन पे आपका 10 पाई कंप्लीट हुआ, और उससे ऊपर आप आए तो आप हॉरिजॉन्टल लाइन से ही तो ब्रेक हुआ, तो चेंज तो होगा नहीं। ये sin पाई बाई 3 रहेगा। इसको थीटा यदि मान ले तो आप sin थीटा मतलब sin पाई बाई 3। अभी प्लस का साइन लगाऊं कि माइनस का साइन लगाऊं? Plus. प्लस का साइन क्यों लगाएं? First quadrant quadrant. से प्लस होता है. क्योंकि हमारा एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में जंप कर गया, तो हमें प्लस का साइन लगाना चाहिए। अच्छा, अभी ये तो कुछ स्टैंडर्ड एंगल्स की वैल्यू तो पता होनी चाहिए। स्टैंडर्ड sin पाई बाई 3 मतलब sin Sin 60। 60. आप पाई को 180 लिख लिया करो, पता चल जाएगा कितना एंगल है। पाई बाई 3 मतलब पाई को 180 लिख के देख लिया करो, 60 डिग्री आ रहा है, ठीक है ना? तो 60 डिग्री sin 60 डिग्री कितना होता है? √3/2. sin 60 डिग्री इज √3/2। क्लियर? कोई है जिसको नहीं क्लियर हुआ हो? सर फिर से समझाओ ना, मुझे क्लियर ये नहीं हुआ। वाला, ये हाँ, ये 31 वाला। पाई हाँ, वो 31 वाला। पाई बाई 3 को भी ये ब्रेक किया, ये ब्रेक समझ में आया? हाँ 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 ये समझ आ गया कैसे लिखा है इसको? हाँ, ये नहीं, हाँ वो तो समझ में आया, फिर उसके बाद। एलसीएम लोगे तो वापस 31 पाई बाई 3 आ जाएगा। अभी देखो ये एंगल बहुत बड़ा है, तो एक बार आप यहाँ से यहाँ तक पूरा घूमेंगे, कितना हो जाएगा? 2 पाई। फिर वापस, क्योंकि अब 2 पाई तक तो एंगल है ही नहीं ना, एंगल तो बहुत बड़ा है, हाँ तो वापस घूमना पड़ेगा 4 पाई, फिर वापस 6 पाई, फिर वापस 8 पाई, फिर वापस 10 पाई। ठीक है, कहाँ पे आ गए? 10 पाई में, यहीं आ गए आप। हाँ। आपका एंगल 10 पाई से भी थोड़ा ज्यादा है, मतलब कहाँ जंप कर जाओगे आप? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। हाँ। फर्स्ट क्वाड्रेंट में। और आपने हॉरिजॉन्टल लाइन से जंप किया कि वर्टिकल लाइन से? ये वाली लाइन हॉरिजॉन्टल है, ये वाली वर्टिकल है। हॉरिजॉन्टल लाइन से जंप किया कि वर्टिकल? हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल लाइन से जंप करते हैं तो चेंज नहीं होता, ये इसको आप थीटा मानेंगे तो ये साइन थीटा ही आएगा, मतलब कोस थीटा नहीं आएगा। ये तो थीटा ही था ना, तो इट विल बी साइन थीटा मतलब साइन पाई बाई 3। अब प्लस का लिखें कि माइनस का लिखें, बताओ? प्लस का, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो साइन पॉजिटिव होता है, सभी positive। पॉजिटिव होते हैं, तो ये इतना बड़ा एंगल का जो वैल्यू है ना वो साइन 60 के इक्वली है। ये इतना बड़ा एंगल का वैल्यू साइन 60 के इक्वली है। साइन 60 डिग्री का तो याद होना चाहिए √3/2। अभी क्लियर हुआ? हाँ हाँ हाँ। एंगल को ब्रेक करना पड़ेगा। बाकी सबको क्लियर हुआ ही है, क्योंकि ये क्लियर होगा तो ही अगले वाला समझ आएगा। हाँ सर, क्लियर है। हाँ क्लियर है सर। या चलो, चलिए साइन 765 डिग्री का वैल्यू क्या होगा?
सोचिए, इसको ब्रेक कीजिए। हमेशा हॉरिजॉन्टल लाइन से ही ब्रेक किया करो ताकि चेंज करने का लफड़ा नहीं रहेगा। देखिए यहां से यहां तक 360 हो जाता है ना, पाई का मतलब 360 हुआ। कितनी बार घूमेगा? 2 times. 2 times. 2 पाई का मतलब 60 डिग्री हुआ ना, 2 पाई यहाँ पे आता है तो 2 पाई हो जाता है। एक बार घूमेगा तो 360, दोबारा घूमेगा तो कितना आएगा? 720. तो बताइए अभी ये 720 plus 45. 720 प्लस 45, क्योंकि 720 देखिए आप 180 को पाई बोलते हैं तो कितना हो जाएगा? 720 कितना हो जाएगा? 4 पाई हो 4 जाएगा। pi. इस तरीके से आप देख सकते हैं, एक बार आप घूमेंगे तो 360, वापस आप घूमेंगे तो 720, और 720 पे खत्म नहीं हो रहा, एंगल उससे भी थोड़ा सा ज्यादा है। तो कौन से क्वाड्रेंट में आ गए आप? First quadrant. फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गए। इसको हम लिख सकते हैं साइन 4 पाई प्लस 45 डिग्री। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में चेंज तो होगा नहीं, साइन ही रहेगा क्योंकि हॉरिजॉन्टल लाइन में चेंज नहीं होता। फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो प्लस ही आएगा क्योंकि सारे ही पॉजिटिव होते हैं। तो आंसर विल बी 1/√2। तो साइन 765 डिग्री की वैल्यू 1/√2 होगी। क्लियर हुई बात? यस सर। Yes, sir. मानव तुम्हें यस सर। पक्का? हाँ पक्का पक्का। बाकी सबको क्लियर है? हाँ सर। हाँ सर. हाँ sir. Yes, sir. Yes, sir. यम दिशा Yes, sir. यस सर, आगे समझ में। तो फिर बताइए 10 19 पाई/3 की वैल्यू क्या हो? √3/2. √3. हाँ √3. Sir said 2, 3. थ्री से डिवाइड कर लो, पता चल जाएगा कितना पाई हो रहा है, कितना कंप्लीट डिवीजन हो रहा है, कितनी बार हो रहा है कंप्लीट डिवीजन। ऐसा कर सकते हैं? 6 टाइम कंप्लीट हाँ, डिवीजन सर. हो रहा है ना। 6 हाँ टाइम सर बराबर। आप इसे Yes, sir. डिवाइड करके देख लिया करो ना, दिक्कत वाली बात क्या है। 6 टाइम कंप्लीट डिवीजन हो रहा है, ये आप ऐसे डिवाइड करना तो आता ही है आपको। 6 पाई Yes, sir. प्लस पाई/3 हॉरिजॉन्टल लाइन से ब्रेक हो रहा है क्योंकि पाई के केस में हमेशा हॉरिजॉन्टल लाइन से ही ब्रेक होता है, और पाई/2 हो तो वर्टिकल लाइन से ब्रेक होता है। हम तो हॉरिजॉन्टल से ही करते हैं, थोड़ा इजी रहता है।
कहाँ पे है, कौन से क्वाड्रेंट में आ गए आप? फर्स्ट क्वाड्रेंट। देखो एक बार घूमोगे तो 2 पाई होगा, वापस 4 पाई, फिर वापस 6 पाई। तो 6 पाई में आप यही आ गए, 6 पाई प्लस समथिंग, मतलब आप फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सभी पॉजिटिव होते हैं, चेंज तो होगा Yes. नहीं, tan थीटा ही आएगा, लेकिन प्लस का tan थीटा आएगा, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सभी पॉजिटिव होते हैं। tan Yes. थीटा tan 60 डिग्री है ना, ये tan 60 हाँ, डिग्री सर। की वैल्यू कितनी होती है? √3। Yes. क्लियर? यस सर। Sir. चलिए फिर ये बताइए, cot -11 पाई बाई 3। सबसे पहला काम हम माइनस का सबसे पहले सॉल्यूशन करेंगे। माइनस का पहले हमें सिंपलीफाई करना पड़ेगा। एक मैंने रूल लिखवाया था, याद हो तो आपको? क्या था रूल लिखवाया था? cot of minus x is equal to minus cot x. of -x is equal to minus of cot of x, ये याद है? हाँ तो सर। सबसे पहले माइनस का आप इलाज कीजिए, माइनस को बाहर निकाल लीजिए, यहाँ माइनस बाहर आ जाएगा। सबसे पहले माइनस का आप कुछ कीजिए, माइनस बाहर आ जाएगा, आ जाएगा माइनस बाहर। ये देखो ना, ये Yes, हमने ये sir. फॉर्मूले लिखे थे, इस फॉर्मूले से cot of -x is minus of cot of x। Yes. अभी तो वही प्रोसेस है, बस अभी माइनस का तो सॉल्यूशन मिल ही गया। जो भी वैल्यू आएगी उसमें माइनस साइन लग जाएगा। आपको तो cot 11 पाई बाई 3 का वैल्यू निकालना है। -1/√3। -√3। आपको तो इसका वैल्यू निकालना है, cot 11 पाई बाई 3। ब्रेक हो रहा है, कितने से हो रहा है? 12 minus 1. 4 पाई माइनस पाई बाई 3। 4 पाई माइनस पाई बाई 3। अच्छा, 3 पाई प्लस 2 पाई बाई 3 भी हो सकता है, लेकिन मैंने एक बात बोली थी, ये वाला जो एंगल है वो 90 से कम होना चाहिए, नहीं तो वापस ब्रेक करना पड़ेगा फिर। एक तो ये वाला भी किसी ने किया होगा शायद, तो बेटर है कि आप 4 पाई माइनस पाई बाई 3 कीजिए। इससे बेटर तो ये रहेगा कि आप ऐसे ब्रेक करें, 4 पाई माइनस पाई बाई 3। एलसीएम लेके देख ले, वापस वही आ रहा है। एलसीएम लेके चेक कर लिया करो कि आपने सही लिखा है कि नहीं लिखा है। ठीक है, एलसीएम लेके देख लो, ये वाला इस तरीके से सही रहेगा। माइनस साइन तो पहले से ही था, माइनस साइन तो पहले से ही था। हॉरिजॉन्टल लाइन से ही हम ब्रेक कर रहे हैं एंगल को। 4 पाई कहाँ के एंड होता है? ये पूरा 2 पाई, फिर वापस घूमेंगे तो 4 पाई। 4 पाई यहाँ एंड होता है, लेकिन हमें 4 पाई से कम होना है कि ज्यादा होना है? 4 पाई से कम आएगा कि ज्यादा है? कम आएगा। कम आएगा। 4 पाई से कम कम है, आएगा। मतलब कौन से क्वाड्रेंट में है? Fourth quadrant. 4 पाई को जंप नहीं करना, 4 पाई के नीचे ही रहना है। ये वाली लाइन 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, 8 पाई, ये लाइन होती है। 4 पाई को जंप नहीं करना, 4 पाई से कम है, कम है मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट। देखो Yes, sir. कॉट चेंज नहीं होगा 10 में, क्योंकि हॉरिजॉन्टल लाइन से हमने ब्रेक किया है, तो cot पाई बाई 3 ही रहेगा। लेकिन cot पाई बाई 3 तो रहेगा, लेकिन प्लस का रहेगा कि माइनस का?
साइन भी तो चेक करेंगे ना, फोर्थ क्वाड्रेंट में कोड पॉजिटिव होता है कि नेगेटिव होता है? नेगेटिव। नेगेटिव। नेगेटिव आएगा ना, यहाँ पे माइनस कोड थीटा आएगा। एक नेगेटिव तो पहले से ही लगा हुआ था, ये वाला नेगेटिव तो पहले से ही लगा हुआ है। ये जब हमने इसका सॉल्यूशन निकाला तो इसका सॉल्यूशन माइनस कोड थीटा आया, माइनस कोड पाई बाई 3। अब ये माइनस माइनस प्लस हो गया, तो हमारा आंसर आ गया कोड पाई बाई 3। कोड पाई बाई 3 मतलब कोड 60 डिग्री कितना होता है? 1/√3। 1/√3। इसमें कोई डाउट हो तो बताओ। इसमें कोई डाउट है? नो सर। बाकी लोगों का रिप्लाई नहीं आया, हम एक बार फिर से समझा देंगे, जो बोलेंगे तो आप कमेंट में भी लिख सकते हैं। नो सर। इफ इट इज नॉट क्लियर देन आप कमेंट में लिख दीजिए, नॉट क्लियर आई विल एक्सप्लेन अगेन। और यदि क्लियर है तो बाकी लोग कमेंट में लिख के बताएं वेदर इट इज क्लियर और नॉट। सर क्लियर है। बाकी लोगों का रिप्लाई नहीं आ रहा, 2-4 ही हैं जो सर क्लियर। क्लियर 2-4 क्लियर। बच्चे ही एक्टिव हैं। सर क्लियर। चलो तो फिर इसका बताइए, sec minus 15 pi by 4. Try to find the value of this trigonometric ratio, sec minus 15 pi by 4. √2। √2। √2। किस किस का आंसर आ गया? सर √2। सर √2। हाँ सर आगे। अच्छा पहले तो sec of minus x क्या लिखवाया था? व्हाट इज sec of minus x? इज इक्वल टू माइनस सेक एक्स। माइनस सेक एक्स। प्लस सेकेंड। sec हाँ, x ही हो जाता है, ठीक फॉर्मूला ध्यान से नहीं देखा आप लोगों ने। sec x और cosec cos में इन दोनों के अंदर ही माइनस का फर्क नहीं पड़ता। मैंने बताया था कि नेगेटिव मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में आप आएंगे तो ये पॉजिटिव ही होते हैं। sec of minus x sec x ही होता है, cos of minus x cos x ही होता है। बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में नेगेटिव साइन बाहर आ जाता है, समझ रहे हो जेविन? बाकी में जो है वो नेगेटिव साइन बाहर आ जाता है, इनमें तो आपको वही रहेगा। ठीक है, हाँ सर। हाँ सर। तो हम इसको क्या लिख दें? इसको हम sec minus 15 पाई बाई 4। सबसे पहले नेगेटिव का हमें इलाज करना पड़ेगा, वो हमने कर दिया। अभी ये यही आ गया, अभी ब्रेक करना पड़ेगा। 4 से डिवाइड कीजिए कितनी बार? 4 पाई माइनस पाई बाई 4।
4 पाई माइनस पाई बाई 4। एक आगे एक ज्यादा डिवाइड करके फिर आप कम कर सकते हैं, मतलब क्योंकि आप यदि देखें तो 3 पाई प्लस आप लिखेंगे 2 पाई बाई 4, 3 पाई बाई 4। 3 पाई बाई 4 एंगल बड़ा होता है। 3 पाई बाई 4 कितना होता है? 135 डिग्री होता है। तो ये एंगल जो आप लेते हैं वो 90 से कम होना चाहिए, इसलिए 4 पाई करके थोड़ा कम कर दिया। देखो ये समझ आया? एलसीएम लेके देख लिया करो, एलसीएम लेके देख लिया करो। हॉरिजॉन्टल लाइन से ब्रेक किया है तो 4 पाई का मतलब पहला पूरा पूरा घूमेगा तो 2 पाई, वापस घूमेगा 4 पाई, लेकिन 4 पाई से तो कम ही है, जंप नहीं करना, नीचे ही रहना है। फोर्थ Yes, क्वाड्रेंट में है आप, फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर तो नेगेटिव होता है ना, ये माइनस सेक पाई बाई 4 आएगा, सेक चेंज नहीं होगा, माइनस सेक थीटा आएगा, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में तो सेक नेगेटिव होता है, नहीं पॉजिटिव होता है, सॉरी। सर फोर्थ में तो कॉस और सेक पॉजिटिव आएगा। हाँ पॉजिटिव होता है, तो ये सेक थीटा ही हो जाएगा। फोर्थ में कोस और सेक पॉजिटिव होते हैं, तो ये सेक थीटा ही हो जाएगा। सेक 45 डिग्री क्या होगा? कोस का √2 उल्टा, कोस का उल्टा, कोस होता है 1/√2, तो कोस का रेसिप्रोकल √2, तो फाइनल आंसर इज √2। कौन कौन है जो समझा? सर समझ गया। सर आगे सर। समझ गए। समझ गए ये सर। क्या है कि आपको बहुत काम आएगा, इसको समझना बहुत जरूरी है। चलो ये बताइए, कोसेक -1410 डिग्री सर 2 सबसे पहले माइनस का क्या किया आप लोगों ने? सबसे पहला काम है माइनस का सॉल्यूशन। माइनस कॉसेक माइनस को 1410 कोसेक माइनस एक्स क्या होता है? माइनस माइनस ऑफ पॉजिटिव एक्स होता है, तो सबसे पहले माइनस तो बाहर आ जाएगा, माइनस का प्रॉब्लम खत्म हो गया। अब देखो 2 पाई, यदि किसी को प्रॉब्लम हो रही है तो 2 पाई 360 डिग्री होता है। अब आप ऐसे मल्टीप्लाई करके देख लो कि कितने से मल्टीप्लाई करूं, 5 से करके देखूं,
कितनी बार घूमेगा उससे पता चल जाएगा। 5 से करोगे तो कितना आएगा, 5 से तो ज्यादा हो रहा है। 360 into 4. 4 से करके देख लो तो आपको आइडिया लग जाएगा कितनी बार घूम रहा है। यदि किसी को प्रॉब्लम हो रही है ब्रेक करने में तो ये देखो, इससे आइडिया लग गया अपने पास। ये 362 पाई होता है। 362 पाई हो गया तो कितना हो गया, ये 8 पाई हो गया। ऐसे आइडिया लगा लिया करो। ऐसे इस तरीके से आप आइडिया लगा सकते हो कि 2 पाई का मतलब 360 डिग्री हो रहा है तो हमारा एंगल कितने पाई घूमेगा। तो 4 से मल्टीप्लाई किया, पहले 5 से कर अंदाज लगा लो ना कि 2 से करेंगे तो 720 आएगा, 3 से करके 4 से किया तो 1440 आ रहा है, और 360 को 4 से किया है 362 पाई होता है। तो 2 पाई इंटू 4 मतलब 8 पाई हो गया ना। 1440 डिग्री का मतलब 8 पाई हो गया। 1440 तो ये तो 1410 है। क्या लिखूं इसको, 8 pi minus 30. माइनस कोसेक 8 पाई माइनस 30। देखो मैंने यहाँ इजी कर दिया है। आप देखिए ना, आप 360 मतलब 2 पाई उसको हम 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, अंदाज लग जाएगा ना कि कितना हो सकता है। अप्रोक्सीमेट आप अंदाज लगा सकते हैं। तो 4 से किया तो 1440 आ रहा था। 5 से करेंगे तो और बहुत ज्यादा आ जाएगा, फिर हमें बहुत ज्यादा माइनस करना पड़ेगा, जबकि हमारा ये थीटा होना चाहिए 90 से कम। तो 5 से तो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। यहाँ पे देखो सही हो रहा है ये 360 को 4 से किया, 360 मतलब 2 पाई, 2 पाई इंटू 4 मतलब 8 पाई। 8 पाई में से आपको अब ये तो कम करना पड़ेगा ना, 30 डिग्री कम करना पड़ेगा, तभी तो ये इसके बराबर होगा। ये दोनों बराबर होने चाहिए। अभी ये दोनों बराबर ही हैं। 8 पाई माइनस 30 डिग्री भी 1440 1410 डिग्री होता है। क्लियर है? माइनस Yes, ऑलरेडी sir. माइनस हाँ, ऑलरेडी sir. पहले से Yes, माइनस sir. ऑलरेडी पहले से लगा हुआ ही है। तो बताइए कि 8 पाई का मतलब एक बार जंप किया तो 2 पाई, वापस जंप करेंगे तो 4 पाई, फिर वापस जंप करेंगे 6 पाई, फिर 8 पाई। 8 पाई पे भी यहीं आ रहे हैं हम। 2 पाई का कितना भी मल्टीपल हो आप यहीं आओगे, लेकिन आपको ऊपर जंप करना है कि नीचे? नीचे। नीचे. क्वाड्रेंट में रहोगे आप। यू आर इन दी फोर्थ क्वाड्रेंट। अच्छा, फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर तो ये कोसेक नेगेटिव होता है। ये वाला नेगेटिव तो पहले से ही है हमारे पास एक तो। Yes, sir. कोसेक चेंज नहीं होगा, कोसेक ही रहेगा। कोसेक चेंज नहीं होगा, कोसेक ही रहेगा। लेकिन माइनस का कोसेक थीटा आएगा, माइनस का कोसेक थीटा। थीटा इज 30 डिग्री। माइनस का क्यों आ रहा है? क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में ये एंगल फोर्थ क्वाड्रेंट में आ रहा है 1410। फोर्थ क्वाड्रेंट में तो कोसेक नहीं, एक नेगेटिव पहले से ही लगा हुआ था। फोर्थ में कोसेक नेगेटिव होता है। नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो गया। कोसेक 30 डिग्री, कोसेक 30 डिग्री क्या होता है? साइन 30 का रेसिप्रोकल। 2. तो आंसर आ गया 2। 2. कोसेक 30 डिग्री इज 2। अभी सिंपल लग रहा है? Yes, sir.
चलो इसका वैल्यू निकालिए सब। ये एक बार आप कर लीजिए, फिर मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। हो गया। देखिए ये मैंने ऐसे ब्रेक किया है, पाई प्लस पाई बाई 6 कौन से क्वाड्रेंट में आ गए आप? पाई प्लस पाई बाई 6 से थर्ड। थर्ड में तो ये 10 तो पॉजिटिव ही होता है, तो इसको हम 10 पाई बाई 6 लिख सकते हैं। 10 30 डिग्री 1/√3 माइनस का 1/√3 पहले का आंसर आ रहा है, माइनस का 1/√3 किस किस का आया? फर्स्ट का सर आंसर मेरा आ गया। मेरा आ गया। वेरी गुड, सर मेरा भी आ गया। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। सेकंड वाले को देखो आप, अभी बताइए, पाई का मतलब 180 होता है, ठीक है ना? तो कितना पाई हो रहा है, आप खुद अंदाज लगाइए कितना पाई हो रहा है। 10। हाँ, इसको 10 से मल्टीप्लाई करूं 10 तो पाई। सब 1800 आ रहा है, 1800 आ रहा है। तो यस 10 सर। पाई 10 पाई तो हम ले ही सकते हैं। तो माइनस ये 30। हाँ 10 पाई माइनस 30 जैसा हो रहा है। 10 पाई माइनस 30, 10 पाई माइनस 30 जैसा हो रहा है। -√3। अब जैसे 10 पाई माइनस 30 मतलब आप देख लेना, सर्कल घुमा के देख लेना, फोर्थ क्वाड्रेंट में आप आ गए। फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर कोट नेगेटिव होता है, तो इट विल बी माइनस का कोट 30 डिग्री। इट विल बी माइनस का कोट 30 डिग्री, माइनस का कोट 30 डिग्री हो जाएगा। कोट 30 डिग्री का वैल्यू होता है √3। कोट 30 डिग्री का वैल्यू होता है √3। क्लियर? ये सेकंड वाले का आंसर -√3 है। यस सर। सेकंड वाले का आंसर माइनस का √3 है। इसमें पहले तो नेगेटिव का इलाज करना पड़ेगा। कोस ऑफ माइनस थीटा तो कोस थीटा ही होता है। कोस ऑफ माइनस थीटा इज कोस थीटा। तो इसमें देखो कितने से डिवाइड करें, 4 पाई 4 पाई माइनस पाई बाई 6। 4 पाई माइनस पाई बाई 6 बैठ रहा है।
फोर्थ क्वाड्रेंट में है ये। फोर्थ क्वाड्रेंट में तो कोस पॉजिटिव ही होता है। कोस 30 डिग्री क्या होगा? √3/2। √3/2। देखिए मैंने एक भी एंगल को हॉरिजॉन्टल वर्टिकल से ब्रेक नहीं किया, क्योंकि फिर उसमें चेंज करने का भी लफड़ा रहता है। मैं तो हमेशा ट्राई यही करता हूँ कि हॉरिजॉन्टल लाइन से ही ब्रेक कर लें, ताकि फिर एक ही ध्यान रखना पड़ता है कि साइन कौन सा आएगा। बाकी आपको को कोस ही रहने देना है, साइन को साइन ही रहने देना है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज चेंज नहीं होंगे, तो कोशिश ये रखिएगा कि हॉरिजॉन्टल लाइन से ही हम उसको ब्रेक कर लें, वो ठीक रहेगा। ये तीनों आंसर आ गए सबके? किसके हैं? Yes, तीनों के तीनों Yes, किसके sir. राइट है? Yes, sir. मेरे ऑल थ्री किसके राइट है? ऑल थ्री हु हैज करेक्टेड ऑल थ्री? तो अब दुनिया का कितना भी बड़ा एंगल हो, आप उसको रोटेट करा के छोटा बना सकते हैं और उसका वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, चाहे कितना भी बड़ा एंगल हो। आपको अब तकलीफ नहीं होगी कितना भी बड़ा एंगल हो। ठीक है, आगे ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने के लिए कुछ फॉर्मूले याद होने चाहिए। Some trigonometric formulas. Some trigonometric formulas, ये आपको याद, इसका एक चार्ट बना लेना एक पेपर पे। जो भी ट्रिग्नोमेट्री में अब तक जितने भी फॉर्मूले हम थ्रू आउट चैप्टर हम पढ़ेंगे, आप एक पेपर ले लीजिए अलग से, उसमें आप जो भी फॉर्मूले हैं वो ऐड ऑन करते जाएं, और उसको अपनी जो टेबल है आपकी स्टडी टेबल, वहां पे वो फॉर्मूला चिपका हुआ होना चाहिए, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री आपको मतलब 12th के एंड तक ये काम में आएगी, तो वो फॉर्मूले आपके डेस्क पे होना चाहिए हमेशा। ठीक है, तो उसमें आप ऐड ऑन करते, आपको अपनी नोटबुक में तो लिखना ही है, नोटबुक के अलावा भी आप उस एक अलग से एक पेपर लें, उस पेपर में सारे फॉर्मूले आप जो है फॉर्मूलों का एक चार्ट बनाएं। जैसे साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, साइन ए माइनस बी। साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला है साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी। कोस ए प्लस बी, कोस ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी। कोस ए माइनस बी, कोस ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी। ये है फॉर्मूले, सम और सब्ट्रैक्ट वाले जो फॉर्मूले हैं। साइन ए प्लस बी में देखो एक साइन आता है एक कोस आता है, साइन ए कोस बी, फिर बाद में साइन ए हो चुका है तो अभी साइन बी होगा, कोस ए साइन बी, इस तरीके से। प्लस है तो प्लस का साइन, माइनस है तो माइनस का साइन। कोस में पहले दोनों कोस ही आएंगे, मतलब इस तरीके से मेमोराइज करना होता है कि कोस के फॉर्मूले में पहले दोनों कोस आएंगे फिर दोनों साइन आएंगे, कोस के फॉर्मूले में पहले दोनों कोस आएंगे फिर दोनों साइन आएंगे, प्लस वाले में माइनस साइन लिखते हैं, माइनस वाले में प्लस साइन लिखते हैं। इस तरीके से आप अपने आप को याद करवा सकते हैं। ठीक है, फिर tan का भी फॉर्मूला है
tan a plus b, tan a plus b का फॉर्मूला है tan a plus tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। tan a माइनस b का फॉर्मूला tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b। इसमें भी आप देखिए प्लस साइन है तो ऊपर प्लस आएगा। tan a प्लस b का फॉर्मूला हो गया tan a प्लस tan b 1 माइनस tan a tan b। यहाँ प्लस है तो ऊपर प्लस का साइन है tan a माइनस b, माइनस है तो tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b। एक जगह प्लस आ रहा है तो एक जगह माइनस आ रहा है, ऊपर प्लस तो नीचे माइनस, फिर ऊपर माइनस तो नीचे प्लस, इस तरीके से। यहाँ प्लस साइन है तो ऊपर प्लस से स्टार्टिंग करनी है, यहाँ माइनस साइन है तो ऊपर माइनस से स्टार्टिंग करनी है। tan a माइनस b का फॉर्मूला है तो tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b। ये ए बी जो है वो एंगल्स है। लिख लिया है फॉर्मूले? यस सर। cot a प्लस b, कोट वाला इतना यूज नहीं आता, कोट का फॉर्मूला कम ही यूज आता है। फॉर्मूले ध्यान से लिखना। आपको फॉर्मूले बार बार जब क्वेश्चंस में यूज आएंगे तो ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगे। बस आपको एक पेपर पे अलग से एक चार्ट बनाइए फॉर्मूले का। जो भी फॉर्मूले में लिखवाते जाऊंगा थ्रू आउट द चैप्टर, उनको बिगिनिंग से आप एक जगह जो है वो नोट डाउन कर लीजिए। आपको अपने नोट्स में तो जो क्लास का जो नोट्स है वो तो मेंटेन करना ही है, उसके अलावा फॉर्मूलों के लिए आप अलग से चार्ट बना सकते हैं। उसमें आप जो भी फॉर्मूले हमने थ्रू आउट लेक्चर पढ़े हैं उनको आप एड ऑन कर सकते हैं, ओनली फॉर्मूला, ताकि जब भी आप क्वेश्चन करें तो फॉर्मूला आपकी नजरों के सामने हो। तो फॉर्मूलों पे एक चार्ट बनाना पड़ेगा, बार बार जब आप फॉर्मूले देखेंगे तो ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगे, याद करने की कोई जरूरत नहीं है। बट आप नेक्स्ट लेक्चर से पहले एक बार फॉर्मूलों को 2-3 बार पढ़ लेना, क्योंकि हम नेक्स्ट लेक्चर में क्वेश्चंस भी लगाएंगे। और 3.2 को एक बार फिर से कर लेना, उसमें जो एंगल वाले जो क्वेश्चंस हैं, ताकि एक बार आपका रिवाइज हो जाएगा। 3.1 तो आपने कर ली है, 3.2 को आपको एक बार वापस करना रहेगा। ठीक है, हमारा सर ऑफिशियल 3.2 में वो 1 to 5 क्वेश्चन कर दिए थे तो वो भी वापस करना है। नहीं, 1 to 5 रहने दो, उसके निचले वाले जो है ना वो एक बार कर लेना तो आपको आइडिया लग ठीक है। जाएगा। ओके सर। और हमारा ऑफिशियल जो लेक्चर है वो तो 5 o'clock तक ही है, 1 hour 30 minutes का लेक्चर है। इस वीक हमने 1 hour का ही कंडक्ट किया है। ठीक है, ओके।